अगर आप आरबीआई द्वारा आईसीआई बैंक और कोटक बैंक के ऊपर किए गए फाइन के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आरबीआई, कमर्शियल बैंक और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो उसके अंडर आते हैं, उनके कंट्रोल को काफ़ी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और आरबीआई द्वारा हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर फाइन किया गया था उनके बॉब वर्ल्ड मोबाइल यूटिलिटी और एप्लीकेशंस पर। वो फाइन आईसीआई बैंक के मुकाबले काफ़ी कम था। आईसीआई बैंक पर 12 करोड़ का फाइन किया गया है और साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक 4 करोड़ रुपए का फाइन किया गया। दोस्तों, आइए मैं आपको इस ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में दोनों बैंकों की पोजीशन के बारे में चर्चा करूंगा। क्यों उनके ऊपर ये फाइन किया गया, आखिर इतना बड़ा फाइन जो कि पूरे प्राइवेट सेक्टर बैंक के साल भर के फाइन से भी ऊपर है, क्यों किया गया। पहले हम आईसीआई बैंक के बारे में बात करेंगे। आईसीआई बैंक को 2020-21 से आरबीआई मॉनिटर कर रहा था और उनके ऊपर 3 बड़े चार्जेस थे, जिनमें से पहला चार्ज था कि 2 उनके बोर्ड में जो डायरेक्टर्स थे, वो बोरोवर भी थे, जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। जब कभी कोई बोरोवर होता है, तो उसको बैंक के बोर्ड में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व होने की वजह से बैंक की पॉलिसीज़ को किसी न किसी ढंग से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसलिए आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि किसी भी बोरोवर को बैंक के बोर्ड में डायरेक्टर की पोजीशन नहीं दी जाए। दूसरा जो मेजर इशू था कि आईसीआई बैंक द्वारा ऐसे भी जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचे गए कि कमर्शियल बैंक के परव्यू में नहीं आते हैं, जिसके लिए वो परमिटेड नहीं थे। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर, खास तौर पे न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक इस तरह की धांधली करते रहते हैं और कस्टमर से किसी न किसी ढंग से थर्ड पार्टी प्रोडक्ट खरीदने के लिए उनको मजबूर करते हैं या उनको इंड्यूस करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी ये सामने आया है कि आईसीआई बैंक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को बेचने के लिए एलिजिबल ही नहीं था, फिर भी उसने उनको बेच डाला। दोस्तों, तीसरा काउंट जो इरॉरिटी का सामने आया है, आईसीआई बैंक में फ्रॉड्स, बहुत बड़े-बड़े लोन्स के फ्रॉड्स हुए हैं और बाकी भी रिटेल में भी फ्रॉड्स हुए हैं। लेकिन आईसीआई बैंक उन फ्रॉड्स को आरबीआई को टाइम से रिपोर्ट नहीं करता था। अभी एक केस तो पहले का चल ही रहा, जो चंदा कोचर और उनके हस्बैंड का था। हस्बैंड को आईसीआई बैंक ने काफ़ी लोन दिया था और वो लोन बैड डेट हो गया था। वो भी एक किस्म का फ्रॉड ही था, क्योंकि उसमें डायरेक्ट डाइवर्जन था, जिसकी वजह से चंदा कोचर और उनके हस्बैंड को सजा हो रही है। उनको जेल की हवालात में रहना पड़ रहा है। तो ये तीनों काउंट पे आरबीआई ने ऑडिट कराया, इंस्पेक्शन कराया और उसके बाद बैंक की मैनेजमेंट को शो कॉज नोटिस दिया। उसके बाद जब उनका रिप्लाई आया तो उसके बाद उनको पर्सनल हियरिंग का भी मौका दिया, फर्दर एक्सप्लेनेशन का भी मौका दिया। लेकिन वो सैटिस्फैक्टरी ना होने की वजह से और इस प्रकार की धांधली एकदम से सामने आने की वजह से आरबीआई को इस प्रकार का बहुत बड़ा फाइन आईसीआई बैंक के ऊपर करना पड़ा। दोस्तों, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि यदि आप किसी गलत प्रोडक्ट को बेचते हैं या कस्टमर को थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बिना इजाज़त के बेचते हैं, तो आपको उसके लिए दंडित किया जाएगा। अब दूसरा बैंक आता है कोटक बैंक। दोस्तों, कोटक बैंक बैंकिंग इंडस्ट्री में बड़ा सबसे नया बैंक है और ये बैंक अपनी तरफ से बड़ी तेज़ी से एक्सपेंशन कर रहे हैं। वो अपने नए-नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ-साथ उसका जो फ़ोकस है, वो इतना ज़्यादा है कि वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस को फ़ॉलो कर रहे हैं, जिसके लिए आरबीआई ने कोटक बैंक का भी इंस्पेक्शन करवाया और उसमें कोटक बैंक के ऊपर 3 एलिगेशंस थे। दोस्तों, जो पहला एलिगेशन कोटक बैंक पे था कि
कोटक बैंक ने ज़्यादा से ज़्यादा आउटसोर्सिंग से अपने बिजनेस ऑपरेशन को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जो आउटसोर्सिंग एजेंसी थी उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन ना करके उसकी वजह से काफ़ी फ्रॉड्स और केवाईसी के नॉर्म्स पूरे ना होने की वजह से ये कोटक बैंक को भी इस काउंट पे दोषी पाया गया। दूसरा एलिगेशन कोटक बैंक के ऊपर था कि कोटक बैंक कस्टमर और नॉन कस्टमर को 7 बजे शाम से 7 बजे सुबह तक भी परेशान करता था, जिसकी वजह से आरबीआई की जो इंस्ट्रक्शंस थी, जो गाइडलाइन थी, जिसके लिए कि 7 बजे रात से 7 बजे सुबह तक कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कस्टमर्स को कोई कॉल नहीं करेगा, उनके पास नहीं जाएगा जब तक कि वो उनसे अपॉइंटमेंट ना ले। उन केसेस में भी कोटक बैंक के एम्प्लॉइज़ को या कोटक बैंक को दोषी पाया गया, क्योंकि वो रात बेरात कभी भी फ़ोन कर लेते थे और कस्टमर को हैरेस करते रहते थे। कई बार लोन के लिए फ़ोन करते थे, कई बार थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचने के लिए फ़ोन करते थे। तो जिसकी वजह से आरबीआई के पास जो शिकायतें पहुँची तो उन्होंने उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन करवाया, जिसमें कि कोटक बैंक को दोषी पाया गया। तीसरा जो काउंट था वो आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट कोटक बैंक ने छोटे-छोटे स्मॉल बोरोवर्स के ऊपर प्रीपेमेंट पेनल्टी भी चार्ज करने शुरू कर दी, जिसके लिए उन्होंने जब लोन किया था उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, जो कि डायरेक्ट वायलेशन है आरबीआई की गाइडलाइंस का। इन तीनों काउंट पे कोटक बैंक को भी शो कॉज नोटिस इशू किया गया, उनको उनका एक्सप्लेनेशन लिया गया, उनको पर्सनल हियरिंग का भी मौका दिया गया, लेकिन आरबीआई उन सभी सबमिशन से संतुष्ट न होने की वजह से कोटक बैंक के ऊपर भी 5.5 करोड़ रुपए का फाइन किया गया। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आरबीआई का जो ये कठोर कदम है, ये कस्टमर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ से बार-बार हैरेसमेंट होता है कस्टमर्स का, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और अगर किसी को इस प्रकार की शिकायत अभी भी है, तो वो आरबीआई को डायरेक्ट आरबीआई के ओम्बड्समैन में शिकायत कर सकता है, या आरबीआई का साइट भी है शिकायत के लिए, वहाँ डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं, जिसके लिए आरबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, फाइनेंशियल न्यूज़ से संबंधित, ब्रेकिंग न्यूज़ से संबंधित, गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में और पीएसयूज़ के बारे में, बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में यदि जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।